नमस्कार दोस्तों। छोटी छोटी बचत बड़े बड़े सपनों को साकार करती है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, डाकघर बचत योजना के बारे में या सेविंग अकाउंट के बारे में। सेविंग अकाउंट सभी का होता है। ऑलमोस्ट आज के टाइम में जितने भी हमारे आसपास लोग दिखते हैं, सभी का सेविंग अकाउंट होता है, या तो किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में, और होना भी जरूरी है। तो आज हम केवल पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बचत के लिए हमारे पास कोई ना कोई सेविंग अकाउंट, कोई ना कोई जरिया जरूर होने चाहिए, क्योंकि बचत ही हमें भविष्य में स्टैंड करवा पाएगी। और बचत ही एक ऐसा साधन है जो हमारे सपनों को भी पूरा कर सकती है, और एटलीस्ट इस लाइफ को अच्छी तरीके से हम पूरी कर पाए। बीमारियों में, पढ़ाई में, शादी में, या अपने सपनों को पूरा करने में, किसी भी रोल का अगर हमारी लाइफ में है, उस रोल के पीछे सिर्फ सेविंग होती है, पैसा होता है। तो आज हम पोस्ट ऑफिस के इसी सेविंग अकाउंट के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते, बने रहिए मेरे साथ। आज हम तमाम उन बातों की चर्चा करेंगे जो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में जरूरी होती है। सेविंग अकाउंट इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस में, यानी वो चाहे ग्रामीण हो चाहे वो शहरी हो, किसी भी पोस्ट ऑफिस में हम जाकर ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को। और जो सुविधा हमें शहर के सेविंग अकाउंट में मिलती है, वही सुविधा पूरे ओवरऑल इंडिया मिलती है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम है या पोस्ट ऑफिस की जो सुविधा है, वो इकलौती ऐसी सुविधा है जो गवर्नमेंट के पास पूरी रूप से, यानी पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का उस पर अधिकार है। क्योंकि देखिए, बैंकिंग जो सेक्टर होता है, आप भी जानते हो, 50% प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, 50% आज गवर्नमेंट के पास है। लेकिन पोस्ट ऑफिस ऐसी सुविधा है जो पूरी की पूरी आज भी गवर्नमेंट के पास है। यानी इस पे जो सिक्योरिटी होती है, वो प्योर 100% सिक्योरिटी मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर पूर्ण सिक्योरिटी का दावा करती है कि पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम है, उस पे जो भी ब्याज मिलेगा या जितना भी मिलेगा, उस पे गवर्नमेंट का एक ठप्पा होता है, एक जरिया होता है, एक मोहर होती है। जबकि बैंकिंग सेक्टर में हम निकल जाएं तो जैसे प्राइवेट बैंकिंग की भी काफी लंबी कतार है और सरकारी बैंकिंग की काफी लंबी कतार है। दोनों तरह के बैंकों में अपने अपने इंटरेस्ट रेट है, अपने अपने स्कीम्स हैं, अपने अपने सुविधाएं हैं, या कस्टमर सपोर्ट है। सब कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक का बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में देखी जाए तो पोस्ट ऑफिस में पूरे इंडिया में एक ही रूल चलता है, चाहे आप शहर में हो चाहे किसी गांव में हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट की इकलौती और पूर्ण रूप से गवर्नमेंट की सुविधा होती है। तो हम बाहर के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वो शहरी हो चाहे वो ग्रामीण हो। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बिल्कुल बैंक के सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। इसके अंदर पैसा कभी भी जमा करवा सकते हैं और कभी भी पैसा इसमें निकलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के आज इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फिलहाल 2025 में 4% का इसका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। ऑलमोस्ट ये बैंकिंग सुविधाओं से तो थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, बैंकों में जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग बैंक में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सब में अलग अलग है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में 4% 2025 में अभी तक यही चल रहा है और ये फिक्स है। आपकी कोई भी सुविधा हो सेविंग अकाउंट में, चाहे वो आप ज्वाइंट अकाउंट से हो चाहे आप सिंगल अकाउंट से हो, आपको 4% इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में अभी तक दिया जा रहा है। जो ब्याज की राशि होती है वो हर साल 31 मार्च को आपके खाते में जमा कर दी जाती है। मैं इसका उदाहरण के तौर पर बताऊं, मान लीजिए आपके पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए जमा है, तो 1 लाख पे जो मिलेगा आपको इंटरेस्ट रेट, वो मिलेगा 400 रुपए 1 साल के अंदर। यानी 4% का मतलब होता है 1 लाख पे मिलने वाला जो 4% है वो आपको कैलकुलेट होके 31 मार्च को आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। यानी 400 रुपए 31 मार्च को आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे जब आपका पूरा 1 साल हो जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के जो मिनिमम बैलेंस है, यानी कि आप इसके अंदर जो अकाउंट ओपनिंग के लिए 500 रुपए में इसमें अकाउंट ओपन होता है, तो अकाउंट ओपन के लिए केवल 500 के लिए आपको जरूरत है। और मिनिमम बैलेंस की अगर इसमें बात करें तो मिनिमम बैलेंस इसमें भी 500 आपको रखना होता है। अगर किसी भी कारणवश आप अगर 500 मैनेज नहीं कर पाते हो तो आप पे पेनल्टी भी लगती है। वो पेनल्टी होती है 50 रुपए, 50 रुपए आपकी पेनल्टी लगती है। आप इस पेनल्टी को भरकर वापिस अपने खाते को एक्टिवेट कर सकते। वरना अगर आप 500 रुपए से नीचे अपने अकाउंट को रखते हो तो आप काफी टाइम तक इस चीज को कंटिन्यू करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट पॉज भी हो सकता है या बंद भी हो सकता है। फिर आपको दोबारा 50 रुपए देकर उसको रीएक्टिवेट करना होगा।
पोस्ट ऑफिस में मिनिमम राशि जहां 500 रुपए है, मैक्सिमम राशि के लिए कोई भी सीमा नहीं है। मैक्सिमम के लिए कोई भी सीमा नहीं है, आप इसमें कितना भी अमाउंट जमा करवा सकते हो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में। बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को कौन कौन खुलवा सकता है। पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट को कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकता है, कोई भी बच्चा खुलवा सकता है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो वो अपने अभिभावक यानी गार्जियंस के साथ पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, और अगर 10 साल से ऊपर है तो भी वो अपने अभिभावक के साथ भी खुलवा सकता है, और वो सेल्फ भी अपना पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 65 साल हो, 70 साल हो, 75 साल हो, 80 साल हो, 100 साल हो, मैक्सिमम आप कहीं तक भी अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस में क्या क्या सुविधाएं आपको साथ में मिलती हैं, देखिए। पोस्ट ऑफिस में अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो और आपका मिनिमम बैलेंस उसमें आप 500 रुपए रखते हो, तो आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर देखिए एटीएम की सुविधा मिल जाती है। ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर ये सुविधा अभी तक कंप्लीट तरीके से चालू नहीं है, लेकिन फिर भी शहरी क्षेत्रों में ये सुविधाएं आराम से आपको मिल जाएंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस के अंदर देखिए एटीएम की सुविधा आपको मिल जाएगी, पासबुक की सुविधा आपको उसके अंदर मिल जाएगी, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा आपको उसके अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा आपको जो नेट बैंकिंग की सुविधा आपको इसमें मिल जाएगी, उसके अलावा आपको फोन बैंकिंग की सुविधा आपको इसमें मिल जाएगी, चेक बुक आपको इसके अंदर मिल जाएगा आराम से। ये सुविधाएं आराम से आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर मिल जाएंगी अगर आप सेविंग अकाउंट उसके अंदर ओपन करवाते हो, और मिनिमम बैलेंस आप 500 रुपए या 500 रुपए से ज्यादा रखते हो तो पोस्ट ऑफिस को ये सुविधाएं आपको देनी होती हैं। वो अलग बात है कि पूरे इंडिया के अंदर अभी ये सुविधाएं लागू नहीं है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो ये सुविधाएं हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा अभी तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से ये पास हो चुकी हैं, तो आपको ये सुविधाएं जल्द ही पूरे इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको नॉमिनेशन की सुविधा भी इसके अंदर मिलती है, या तो आप अकाउंट खोलते वक्त किसी भी नॉमिनेशन का फॉर्म भर सकते हो किसी भी नॉमिनी के नाम, या फिर आपने अकाउंट खोल लिया, खोलने के कुछ सालों बाद आपको पता चलता है कि मुझे इसको नॉमिनी बनाना है या इसको नहीं बनाना, तो वो सुविधा भी इसके अंदर अवेलेबल है। आप बाद में भी नॉमिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टैक्स की। देखिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो इसके अंदर कोई टैक्स नहीं देना होता है, यानी टीडीएस किसी भी तरह का नहीं काटा जाता। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, यानी कोई भी टैक्स आपका इसमें नहीं कटता। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट रेट 10,000 रुपए से ऊपर या 10,000 आता है तो आपको आईटीआर फॉर्म फिल करते वक्त या भरते वक्त अपने उस रिकॉर्ड को मेंशन करना होगा, यानी कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से को ये बताना होगा कि मुझे इंटरेस्ट रेट से पोस्ट ऑफिस से इतना मिल रहा है, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाख, जो भी आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सेविंग अकाउंट से, वो आपको आईटीआर में भरते वक्त मेंशन करना होगा। देखिए, टैक्स भले ही इसमें नहीं लगे, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपके पास कोई भी स्कीम हो, चाहे वो सेविंग स्कीम हो, चाहे वो करंट स्कीम हो, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की हो, स्कीम कोई भी हो, लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करते हो ना, तो किसी भी स्कीम को या कोई भी इंटरेस्ट रेट को, मिलने वाले ब्याज को आप बिल्कुल भी हाइड ना करें, क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं आप हाइड एक टाइम के लिए तो कर सकते हो, लेकिन बाद में वो चीज जरूर पकड़ में आएगी, और बाद में जब पकड़ में आती है तो अननेसेसरी फाइन भी लगता है, पेनल्टी भी लगती है, काफी ऐसे प्रावधान है जहां जेल भी हो सकती है। तो ये चीज आपको मैं बता के चलूं, आपके पास जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, चाहे वो 10,000 के नीचे ही क्यों ना मिले, आप उसको भी शो जरूर करें। अब बात आती है कि मान लो किसी ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन अपना कर लिया है, लेकिन कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद अगर वो बंद करवाना चाहता है, तो कभी भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट को अपने को बंद करवा सकता है। और वैसे आपने अगर मिनिमम बैलेंस से नीचे अपना अमाउंट रखा है, मान लो 500 रुपए तो इसका मिनिमम बैलेंस है, और 500 रुपए से हटा के आपने 50 रुपए उसमें रख रखे हैं या 100 रुपए ही उसमें रख रखे हैं, तो कुछ महीनों बाद अपने आप ही वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर उसको एक्टिवेट करवाना है तो आपको उसको मिनिमम बैलेंस करना होगा, प्लस आपको पेनल्टी देनी होगी। लेकिन अगर आपको बंद ही करवाना है तो आप उसको मिनिमम बैलेंस में रख लीजिए, आप उसका सारा बैलेंस उड़ा दीजिए, तो अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगा। या आप पोस्ट ऑफिस जाके फिजिकल तरीके से भी उसको फॉर्म भर के भी बंद कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे के भी उसको बंद किया जा सकता है। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के अकाउंट खुलवाते वक्त ज़रूरत पड़ने वाली डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़रूरी है पैन कार्ड का
अगर आप पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, और पैन कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड लगेगा। क्योंकि पैन कार्ड तो इसलिए क्योंकि आप जैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट 10,000 से ऊपर जाता है उस वक्त पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और आधार कार्ड से आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद एडिशनल प्रूफ के आधार पे आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा। आपका वोटर आईडी कार्ड हो या लाइसेंस हो वो भी इसके साथ लग सकता है। तो केवल इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। और पोस्ट ऑफिस में एक सुविधा और होती है, अगर आपने ग्रामीण क्षेत्र में अपने पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खुलवाया है और आप शिफ्ट हो गए हो शहर के किसी क्षेत्र में, तब आप अपने अकाउंट को शहर में भी ट्रांसफ़र करवा सकते हो। एज इट इज़ स्कीम के साथ, एज इट इज़ बेनिफिट के साथ आपको शहर में वो अकाउंट खुल जाएगा, यानी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सभी तमाम जो सुविधाएं आपको पोस्ट ऑफिस के अंदर इनबिल्ट मिलती हैं अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में बताया। ये जो सेविंग अकाउंट है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनको इंटरेस्ट रेट में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। देखिए, मैं आपको एक क्लियर कट बात बता दूं, मैंने पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से बताई है। फिर भी कोई जानकारी अगर रह जाती है तो आप कमेंट्स में उससे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से इसका जवाब दूंगा। लेकिन आपको मैं यही कहूं, अगर आप मिडिल एज से ऊपर हो, यानी आपकी एज ओल्ड एज में अगर आते हो, आपको जस्ट पैसा रखना है सेविंग अकाउंट में, तब तो आप इसकी तरफ जा सकते हो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में। लेकिन अगर आपकी एज यंग है, आप अगर 10 साल या उससे ऊपर के एज के, जो भी है, कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम की तरफ जाना अगर आपको लगे तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है 4%। 4% का मतलब होता है कि आप अपना जो पैसा रखते हो वो जस्ट आप अपने एक सेविंग के तरीके से रखते हो, एक सिक्योरिटी की तरह रखते हो। आपको इंटरेस्ट कोई लेना देना नहीं है कि आपको जितना मिल रहा है 1 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, वो काफी है। और ये माइंड से निकाल के रख रहे हो कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए इंटरेस्ट, बस थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वो भी काफी है, तब तो आप उसमें रख सकते हो एज ए शौकिया तौर पे। लेकिन अगर आपको सच में पैसा, देखिए पैसा आजकल किसी को प्यारा ना हो, चाहे आप किसी भी एज के पड़ाव में हैं, आप यंग हैं, मिडिल एज में हैं या आप ओल्ड एज में हो, पैसा हर किसी को प्यारा होता है। तो हर कोई इंसान उसमें सेविंग के साथ अपना अगर कोई स्कीम से जुड़ता है, अगर कोई स्कीम MIS स्कीम लेता है या सीनियर सिटीजन स्कीम लेता है या सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है या NSC में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, कोई भी पोस्ट ऑफिस की अदर स्कीम में, तो आपका इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिलता है। जहां 7% इंटरेस्ट रेट से लेकर 8.5% तक इंटरेस्ट रेट आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में मिलता है। इनकी चर्चा मैंने अलग अलग स्कीम में की है, वैसे मेरे आप वीडियो देख सकते हो। फिर भी मैं आपको यही सुझाव दूंगा, अगर पोस्ट ऑफिस में एज ए कैजुअल अपना सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हो तो वेलकम। लेकिन आपको ये है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और इंटरेस्ट रेट कमाना है, तो आप अपने किसी भी स्कीम के साथ जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये थी आज की जो मेरी इंफॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।